अपने जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। जितना आप इसे प्रेम करेंगे उससे कहीं बढ़कर आपको बदले में वो प्रेम देने वाला परमेश्वर है। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष को भरपूरी से चाहते हैं। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर आप पहुंचे हैं और जितने बहन भाई रास्ते में हैं, उनके रास्ते के समस्त बंधनों को यीशु मसीह आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा तोड़ डालें, ताकि लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दें। प्रत्येक पति पत्नी को मेरे परमेश्वर आप फलवंत करें। जवान बेटे बेटियों के बोझ को आप अपने पर उठा लें। उनके लिए मेरे परमेश्वर अच्छी योजनाएं बनाए। मेरे परमेश्वर हर जन मेरे परमेश्वर मुंह मांगी आशीषों से मालामाल किया जाए। पिता परमेश्वर, इनके माता पिता को आप आशीष करें, इनके बेटी बेटियों को आशीषित करें, उनके बेटी दामाद को, के बहु बेटों को फलवंत करें। मेरे परमेश्वर भवन के चारों तरफ तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत तैनात रहें। पिता परमेश्वर, विश्वासी लोग मेरे प्रभु विश्वास के द्वारा मेरे परमेश्वर तुझ जीवित परमेश्वर में बढ़ता और बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, यदि कोई बहन भाई बेटे बेटियां किसी कारण बीमार है, परेशान है, तो उनकी समस्या का समाधान कर, बीमारी रोगों से छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, मंडली के चारों तरफ तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हो। तेरा राफेल मेरे परमेश्वर हमारे मध्य में सुरक्षित और मेरे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर निगरानी रखे। पिता परमेश्वर, तेरा लहू मेरे परमेश्वर प्रत्येक परिवार के बोझ को अपने पर उठा देता है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम कुछ किस्में अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आप जो चाहते हो वो करने वाला, कर कर दिखाने वाला परमेश्वर है। सबसे पहला प्रेम आप परमेश्वर से करें, फिर आपके चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षा है, उसकी सामर्थ, उसकी पावर आपके चारों तरफ बनी रहेगी। ये समय होगा हम लोग अपने हृदय को तैयार करें। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे साथी के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर, हम तेरे चरणों में एक मन के होकर आते प्रभु। हमारे होठों से निकली आवाज़ को सुन ले पिता, हमारे दिल की पुकार को सुन ले मेरे परमेश्वर पिता। अब हृदय की गहराइयों से तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू जीवित है और हमारे बीच में डेरा करता है, और तू हमारी परमेश्वर पिता बातों को परखता है मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचता है मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरता है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य में कार्य कर, हमारे होठों से बातचीत कर, अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ बैठे प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। और जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं परमेश्वर यीशु राजा, तो उनको भी संभाल के देखते हैं प्रभु जी। यीशु राजा, जितने लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी तू आशीष और बरकत देना और अपनी आत्मा से भरना मेरे पिता, क्योंकि तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है, तूने जो चाहा वही किया है मेरे परमेश्वर। तेरे आगे ना तो कोई राजा हुआ, ना होगा, ना होने वाला है मेरे पिता, क्योंकि तू आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे में परमेश्वर जब हम चलते हैं पिता, तो हम जीवन पाते हैं। तेरे साथ मेरे परमेश्वर हम मुक्ति पाते हैं। तूने हमारा उद्धार किया परमेश्वर। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो हम उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। और हम कहते हैं कि सच्चा और जीवता परमेश्वर यीशु है मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर तू महान ईश्वर है, तू दया का धनी है,
तू प्यार का सागर है मेरे परमेश्वर पिता। जैसा प्रेम तूने जगत से किया प्रभु, वैसे ही हम एक दूसरे से करने वाले हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा है, अपनों से सभी प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना मसीहा सिखाता है मेरे पिता। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। आज के दिन पर तेरी आशीष चाहती हूँ परमेश्वर। बहुत से बहन भाई प्रभु आज का दिन ना देख सके पिता, उनके परिवारों को तू शांति देना मेरे पिता, तसल्ली देना मेरे पिता, दुख में उनके साथ होना मेरे परमेश्वर। हम जीवित है परमेश्वर पिता, ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता। तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ हमारे साथ साथ बनी रहे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर पिता, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है प्रभु, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे पिता, मार्गों को सीधा कर पिता, क्योंकि तूने कहा है प्रभु के मार्ग को सीधा करो, चौरस करो मेरे परमेश्वर, ऊंचे नीचे रास्ते को समथल करो प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, उन बच्चों के लिए भी पिता तू मार्गों को सीधा कर दे, रुकावट बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। जितनी बहन गर्भवती है मेरे पिता, उनको परमेश्वर तू प्रभु संभाल पूरे टाइम तक पिता। बीपी, शुगर, थायराइड, चक्कर से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर उनको संभाले प्रभु। खुदावन परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य हाथ उनके सर पर जाए। प्यारे परमेश्वर, जो बांझ हैं, बांझपन की आत्मा को स्थापित करती हूँ, उन बहनों को छोड़े और थकने में चली जाएं। उनकी बंधकों के यीशु तेरे अधिकार से खुल जाए पिता, और वो लड़कों की माँ कहलाने वाली हो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। खुदावन, ना बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। जो दूर है मेरे परमेश्वर पिता, देश में विदेश में हर एक पे प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ पहुँचे पिता। जो बीमार है मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन तू उनको छू के चंगा कर, उनके गुप्त रोगों से भी तू उनको छुटकारा दे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू अद्भुत रीति करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर आशीष दे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई परमेश्वर पिता नशा करते हैं, उन्हें नशा से छुटकारा दे पिता। उन घरों में खुशहाली दे पिता। लड़ाई झगड़ा, बेविचारी आत्मा, दुष्टता की ताकतें जो उन्हें लिए घूमती, उनकी जिंदगी आज पत्थर है पिता, वो मांस के हो जाए मेरे प्रभु जी। वो माम हो जाए मेरे परमेश्वर। वो पिघलने लगे और यीशु की जय जयकार करने लगे पिता। मैं तेरी स्तुति करती हूँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ पिता। तेरी आत्मा भरपूरी से काम करे और हर एक हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम दुनिया की हर एक बुराई से बचाए जाए पिता। प्यारे प्रभु, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझसे दूर हैं लेकिन तेरे नजदीक है पिता। तेरा सामर्थ्य हाथ उनके सर पे पहुँचे प्रभु। उनकी भी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना परमेश्वर पिता, और अपने मार्गों में लेके चलना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति बढ़ाई करती हूँ मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को अपने दिल डोल में बढ़ाना, बुद्धि ज्ञान से भरना, पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि ज्ञान देना मेरे परमेश्वर। खुदावन, अपने मन लगा के प्रभु तेरे पीछे चले और तुझसे फतेह पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रार्थना सुनने के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की प्रभु, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह और राहत बना रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। करता हूँ सामर्थ्य परमेश्वर करे प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को पूरी रीति से पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सच्चे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी जुबान को पिता परमेश्वर, होठों को पिता परमेश्वर, आवाज़ को, अपने गले को पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा मांगता हूँ पिता परमेश्वर, अपने वचन के तहत दे पिता परमेश्वर। बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाली पवित्र आत्मा है। और सुनने वालों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे लोगों को पिता परमेश्वर, उनके हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल पिता परमेश्वर,
आत्मिक कानों को खोल पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर वे मनन करे और कान लगाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों पर खरे उतरे पिता। आज की विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, अपने लोगों को पूरी रीति से घर का धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आनंदित होने के लिए बनाया है, निराश होने के लिए नहीं बनाया है। और संसार में हमें बहुत चीज़ों की जरूरत होती है, बहुत बातों की जरूरत होती है, बहुत लोगों की जरूरत होती है, समाज की भी जरूरत होती है, हर चीज़ की जरूरत होती है। और इस समाज में रहते हुए हमें काम करना है और अपने परमेश्वर को भी ध्यान रखना है, उसके हिसाब से जीना है और उसके हिसाब से चलना है। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है, लेकिन संसार हमारे जीवन को देखता है। किसको देखता है? हमारे रहन सहन को देखता है, हमारे शरीर को देखता है, हमारे जीवन को देखता है, ये संसार देखता है, क्योंकि उसका नजरिया संसारिक नजरिया यहाँ तक का ही है। जो कुछ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसका नजरिया यहीं तक का है, और हमें देखता है फिर हमें पहचानता है। लेकिन इस संसार में हम ढीले रहेंगे, निराश रहेंगे, कमजोर रहेंगे, तो ये संसार हम पर क्या विश्वास करेगा? करेगा? क्यों नहीं करेगा? आत्मा से भरे हुए हम। हमें आत्मिक भोजन में चाहिए और हमें शारीरिक भोजन में चाहिए। हमें दोनों भोजनों की आवश्यकता है, जो कि हमारे परमेश्वर के पास है। यदि हम किसी के पास जाएं, अपनी गवाही को शेयर करें और हमारी हालत खराब हो, तो जो हमारे सामने बैठा है क्या हम पर विश्वास करेगा? वो कहेगा पहले अपनी हालत तो ठीक कर ले, बाद में मुझसे प्रचार करना, बाद में मुझे परमेश्वर के वचन सुनाना। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पहले हम वचन में जाते हैं, क्योंकि वचन ही हमारे लिए सर्वोपरि है और वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। वचन नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मलाकी की पुस्तक निकालेंगे 10 ही पढ़ना बस। ये हमारे उस पिता का वायदा है, उस परमेश्वर का वायदा है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। वो यहोवा परमेश्वर है। वो हमसे बात करता है। क्यों करता है? कि हम संसार में रहते हैं और उसको ये पता था इन लोगों को संसार की बहुत बातों की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों की जरूरत है, इसलिए उसने हमसे बातें की है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पुराने नियम की बातें हैं। पास्टर भी कहते हैं बहुत सारे, वे कहते हैं ये जो नियम है, ये जो बातें हैं, ये पुराने नियम की हैं, पुराना नियम खत्म हो चुका है, हम नए जीवन में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह का पिता भी तो ही है जिसने बोला हमसे। मैं ये कहता हूँ यदि पुराने नियम की बातें हैं, पुरानी व्यवस्था है, तो इतनी बड़ी बाइबल लेके हमें चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक छोटा सा नियम रखना चाहिए, नया नियम जिसको कहते हैं। इस बोझ को फिर हमें उठाना नहीं चाहिए। क्या उठाना चाहिए? यदि इस बोझ को हम उठाते हैं तो पूरी बाइबल को हमें फॉलो करना चाहिए, शुरू से और आखिर तक, उत्पत्ति से लेके कहां तक? जोर से बोलो। लेकिन हम तो अपने मन के हिसाब से जीते हैं दुनिया में, क्योंकि हमारा मन जो कहता है वो अच्छा लगता है, वो हम कार्य करते हैं। जो हमारा मन नहीं कहता उस कार्य को हम छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, उसको एक अलग कुर्सी दे देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठे, थोड़ा मुझे मजा लेने दो दुनिया में। जब उस व्यवस्था में हम चले जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, गिरने के बाद हम दब जाते हैं, और दबने के बाद उठना बहुत क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलो। जब इंसान दब जाता है मिट्टी के नीचे या किसी बोझ के नीचे, तो उसका उठना खुद संभव नहीं है जब तक कि परमेश्वर ना चाहे, परमेश्वर आपकी मदद ना करे। और परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने वचनों में, मेरे बेटे मेरे बेटियां ये काम आप करो, तुम संसार की क्या हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारे अंदर चमक आए मेरी। हर एक इंसान, हर एक संसारी लोग, हर एक पड़ोसी, हर एक आपका रिश्तेदार देखे कि फलानी बहन और फलाना भाई कितना ऊपर बढ़ता जा रहा है, और उसकी बातों में भी स्वाद आता है। जब उससे बातें करते हैं, बातें भी अच्छी होती हैं और बड़ा फलवंत होता जा रहा है, फलवंत होता जा रहा है। जब आपका परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है तो उस वायदे के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है। आपके बेटे बेटियां हैं, किस किस के बेटे बेटियां हाथ उठाएं। जब आपका बेटा आपकी बेटी कहते हैं पापा मेरे पास 1 लाख रुपया है, इसको कहीं लगा दो, तो बाप क्या करता है? अपनी रखी हुई सारी पूंजी को उसके साथ मिला देता है और वो तरक्की पाता है। या बाप थोड़े से मिलाता है? बाप कहता है बेटा जितना भी मेरे पास है इसमें मिला दे और ये चीज तू ले ले, उससे क्या होती है? आपकी तरक्की होती है। तो परमेश्वर कहता है अपना 10वांश अपनी भेंट मेरे भवन में ले आओ। इसके लिए ले आओ, महिपाल सिंह के लिए ले आओ। किसके लिए लेके आओ? नहीं, महिपाल सिंह के लिए लेके आओ, क्योंकि उसको रोटी की जरूरत है, उसको आवश्यकता है। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। हम लोग सोचते हैं कि अब ये पैसा देते हैं, वहाँ जो पास्टर है वो ऐश करता है और आराम करता है, वो गाड़ियों में घूमता है, एसी में रहता है, एसी में बैठता है। हम ये सोचते हैं, हमारी सोच ये है। लेकिन परमेश्वर कहता है अपना 10वांश अपनी भेंट तुम ले आओ, फिर मुझे परखो और देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के दरवाजे खोलता हूँ या खोलता हूँ। कितने लोग देते हैं? आप उठाइए। क्या आपको किसी बात की घटी है? मैंने एक चर्च में एक बात सुनी, वहां के लोग बड़े धनाढ़ थे, बड़े अच्छे कपड़े पहन के आ रहे थे, बच्चे भी सुंदर सुंदर थे, गाड़ियां भी बड़ी बढ़िया थी। उनका ये सारे धनी लोग परमेश्वर ने नहीं भेज दिए क्या? उन लोगों की बात थी कि हम परमेश्वर के राज्य में बहुत बोते हैं। जब से हमने बोना शुरू किया है परमेश्वर ने हमें इतना धनाढ़ा बना दिया है। जब तक आप बोओगे नहीं, जब तक आप काटोगे नहीं। परमेश्वर कहता है बोना सीखो, काटना मत सीखो। काटने के लिए तुम नहीं, काटने के लिए तुम्हारे लिए मैं मजदूर दे दूंगा, मजदूर तुम्हारी कटनी करेंगे, अल्लाह कर तुम्हारी कट्टों में क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, भरेंगे। बोओगे तुम, काटोगे तुम्हारी मजदूर। ऐसा परमेश्वर मिलेगा कभी? संसारिक लोग कहते हैं पहले हमें दे फिर हमको देंगे। हमारा परमेश्वर कहता है पहले तुम मुझे दो फिर मैं तुम्हें डबल करके दूंगा। फर्क है ना कितना बड़ा। हमारा परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां बीज लेके आओ और बीज को बो, मैं उसमें फलवंत करूंगा। ना तुम मुझ पे एहसान करते हो ना मैं तुम पे एहसान करता हूँ। मैंने तुम्हें बीज बोया और तुमने बोया और मैंने उस पे आशीष दी और उसको फलवंत किया। ये हमारा परमेश्वर है। और उड़ाना नहीं देता। क्या नहीं देता? लोग उड़ाना देते हैं। मैंने तेरी मदद की थी, मैंने तुझे पैसा दिया था, मैंने तेरी बेटी की शादी की थी, तेरे बेटे की शादी की थी, तेरा मकान बनाया था। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है तुम इस बीज को ले जाओ और बो दो। ना मेरा तुम पे एहसान है ना तुम्हारा कोई एहसान है, मैं फलवंत करने वाला तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। ऐसा करके परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के जोड़ के, जोर से बोलो या नहीं खोलता हूँ। ऐसा करो, नहीं खोलता हूं तो मुझे छोड़ के चले जाओ। लेकिन हमारा विचार तो ऐसा होता है जो हम देते हैं ये महिपाल सिंह के लिए देते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, चश्मे टाइम पर बदल देते हैं, घड़ी को चेंज कर देते हैं, गाड़ी को चेंज कर देते हैं। परमेश्वर मांगता हमसे बीज अपना, हम उसके बीज हैं। क्या हम उसके? हमें ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के बीज हैं। हमें सही जगह पे बोना है और सही जगह पे फलवंत होना है। सड़क के किनारे पर नहीं बोना है। कहाँ नहीं बोना है? कि आदमी आएंगे और रोन देंगे, गाड़ियां आएंगी और उस बीज को रोन देंगी। यदि बीज खराब हो जाए तो किसी चीज से भी फिर बीज नहीं बन सकता है। यदि बीज बना रहे, बीज फलवंत हो जाए तो हजारों लाखों गुना बीज दे देता हो। तो हम परमेश्वर के बीज हैं, हमें खराब नहीं होना है।
क्या नहीं हो रहा है? लेकिन हर बार लोग कहते हैं भैया तो कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ एक ही बात करते हैं, पैसे की लूटने की। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ ये वाचा बांधी, परमेश्वर ने मुझसे बोला मेरे बेटे ये 10 मास तो मेरा है। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया, मैं सबसे गरीब कलीसिया में, आज मैं शायद परमेश्वर के काफी करीब हूँ। मैं हिचकिचाता नहीं हूँ देने में। कल कुणाल भाई बैठे थे मेरे पास, 2 मिनट के लिए आए थे, बातें चल रही थी ऐसे ही। मैं बहुत कम बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ जितना बोलता हूँ। कुणाल भाई कहते हैं भैया तुम्हारा बेटा तो काफी तुम्हारी बातों को फॉलो करता है। मैं मेरी नहीं, परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है। क्यों करता है? कि मैं परमेश्वर की बातों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरा बेटा मेरी बातों को फॉलो करता है। तो एक बात शेयर कर रहे थे हम। मैं बोला कुणाल भैया मैं अपने बेटे से बीचों बात इस बातों के लिए बोल लेता हूँ, भाई 10 सीमेंस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। कहता पापा मैं भड़के ही देता हूँ। तो मैं बोला कुणाल भैया मेरे बेटे को पिछले साल पता कितना शेयर दिया कंपनी ने? बोला कितना दिया? मैं बता कितना दिया? मैं 20 लाख रुपए शेयर दिया कंपनी ने मेरे बेटे को, ये तेरे को दे रहे हम तेरी योजनाओं के लिए। कितना? 20 रुपये देकर कोई राजी नहीं है, तनख्वाह देकर राजी नहीं लोग। क्यों दिया? कि मेरा बेटा मेरे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरा परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे रखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के दरवाजे खोलता हूं या नहीं खोलता हूं। छोटी रकम नहीं होती 20 लाख रुपए। जब हम दान देते हैं तो हम सोचते हैं आज कितने पैसे खुले लेके आए, घर से चलता हूँ लेके जेब में से अलग से पैसे। लेकिन मैं 20 लाख रुपए देने के लिए हिचकिचाया नहीं मालिक। तो छोटी रकम नहीं है। 600 आदमी काम करते उस कंपनी के अंदर। लेकिन हमारी सोच क्या है कि जो हम ये बीज बो रहे हैं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। जब नहीं सोचते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज परमेश्वर में चर्च में पैदल लेके आ रहा है, कल परमेश्वर में ऑटो में लेके जाएगा, फिर परमेश्वर में मोटरसाइकिल पे लेके आ रहा है। तो हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। ये सोच लेना चाहिए हमें कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ हैं। यदि हम ऑटो में आ रहे हैं उस दिन से 20 साल से, तो देखो कोई ना कोई कमी है बीज बोने में। ये ना सोचे हम कि ये पुरानी व्यवस्था की बातें हैं, ये पुराना नियम है। हम पूरे नियम को, पूरी बाइबल को लेके चले, हम पिता को भी साथ लेके चले, पुत्र को भी साथ लेके चले और पवित्र आत्मा को भी साथ लेके चलेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। यहाँ संसार में भी है। जब हम चमकेंगे तो लोग कहेंगे, जब जिस दिन हम संसार छोड़ के जाएंगे उस दिन कहेंगे भैया इनको दिया तो बहुत है परमेश्वर ने। ऐसा ना हो कि हमें मिट्टी दी जाए और मिट्टी के पैसे भी हमारे पास ना हो, तो हम परमेश्वर की चमक में शामिल नहीं है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें आगे बढ़ना है। चाहे परमेश्वर कोई भी कार्य हो, निश्चय कर ले कि मैं परमेश्वर आज तेरे लिए जीऊंगी, तेरे काम के लिए जीऊंगी। हम जब यहाँ आते हैं चर्च में तो वहाँ अपनी योजनाओं को लेके आते हैं, अपने दुखों को लेके आते हैं, अपनी बातों को लेके आते हैं। हम ये लेके नहीं आते परमेश्वर तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में। जिस दिन आपने ये सोच लिया परमेश्वर तू क्या चाहता है, उस दिन आपकी जिंदगी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं लोगों से मना करता हूँ काम मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है काम, फिर भी लोग जबरदस्ती छोड़ के चले जाते मेरे पास। कहते हैं अंकल आज नहीं तो कल दे देना, पर गाड़ी नहीं होगी। मैं कहता हूँ मेरे बस की नहीं है। कहता आज नहीं तो कल दे देना, पर गाड़ी नहीं होगी।
तो हम अपने हाथों को, अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए पीछे ना हटे, क्योंकि हम बीज है परमेश्वर के। हम तन से, मन से, धन से परमेश्वर की सेवा करें। जितना भी वक्त है हमारे पास, उस वक्त में हम परमेश्वर के लिए लगा दें, तो परमेश्वर हमें सर्वोपरि सबसे ऊंची चट्टान पर बैठाने वाला हमारा खुदा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे पे है और सब कुछ उसके पास है। एक वचन और निकालेंगे, कुरिन्थियों 1:9-14, पेज नंबर 235। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अब यहाँ देखेंगे हम, तो सारे पैसे को महिपाल जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे मनों में, हमारे हृदय में बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि शैतान भी हमारे नजदीक रहता है और नेगेटिव बातें हमारे सामने ला के रखता रहता है, जबकि वो पूरी रीति से एक्टिव रहता है हमारे साथ। क्या रहता है? पूरी रीति से एक्टिव रहता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये काम सही नहीं है, इसको तो तुम्हारे चर्च के लोग सारे पैसे को खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका किससे चले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मजदूर को मजदूरी या नहीं मिलनी चाहिए। कितने लोग जॉब करते हैं? जॉब कितने लोग करते हैं? यदि आपकी सैलरी ना दी जाए तो क्या होगा? यह प्रभु कहता है जो सुसमाचार सुनाते हैं, मेरे लोग मेरे लिए उठकर खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनकी मजदूरी आप लोगों ने देनी है। आप अपनी जीविका में से लेके जाए और उस दान को आप बोए। उस दान से जो मेरा बेटा है सुसमाचार सुनाता है, उसको किसी बात की दिक्कत घटी ना हो और दिन रात इस कार्य को करता रहे, जो कि मेरा राज्य बढ़े और तुम भी बढ़ो। ये बीज आपका क्या है? इसको ये ना सोचे आज हम चर्च में देख आए हैं तो चर्च के लोग उसको ऐस आराम में उड़ा रहे हैं। ऐस आराम में नहीं उड़ाते वे। एक ही वचन को जो वे लेके जाते हैं तो उसका हजारों गुना खर्चा आता है। जब हम बाहर निकलते हैं घर से, प्रार्थना में आते हैं, तो हमारा भी खर्चा होता है। कम से कम 50 रुपये ऑटो तो ले लेते आने जाने के। जब एक दास परमेश्वर का इस चर्च से निकलकर बाहर जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उसको सब कुछ चाहिए होता है। जब वो दास ही ऐसा हो, बिल्कुल कुछ हो ही ना उसके पास, और वो जाके परमेश्वर के वचन सुनाए, क्या सुनने वाला उसके ऊपर विश्वास करेगा? जब हम कहते हैं ना पुराना दास अमेरिका से आया, हवाई जहाज में आया बैठ के, तो बहुत गौर से सुनते हैं। जब बाहर से कोई आता था फिर भी गौर से सुनते हैं। साहिल भाई को यहाँ से ले जाकर किसी चर्च में खड़ा कर दिया जाए तो एक एक विश्वासी इसकी बातों को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वो समझते बाहर से आया है। जब इसके चेहरे को देखेगा और बेचारा गौर से सुनेगा। एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो परमेश्वर ने यह व्यवस्था हमारे लिए ठहराई है कि आप दशमांश और भेंट चर्च में लेके जाया करो, आज भवन में लेके जाया करो, और फिर मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए सबक के झरोखे खोलता हूँ या नहीं खोलता हूँ। नहीं खोलता हूँ तो फिर तुम पिछड़ जाओ। ये भी कहता हूँ, पर तुम अपना कार्य पूर्ण रूप से, पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से करके देखो, फिर मैं तुम्हारे लिए करता हूँ या नहीं करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बीज बोना सीखो, काटना परमेश्वर अपने आप आपको दे देगा। आपके लिए परमेश्वर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे कर रखे हैं। आपके बीज को व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपके बीज को फलवंत करेगा। आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपका घर फलवंत होगा, यहाँ तक कि आपका पड़ोस भी फलवंत होगा। ये परमेश्वर का क्या है? वादा है। और परमेश्वर के वादे का क्या है? खरा है। वो खरा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर मार देते हैं बहुत बार। एक वचन वो निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का 1। यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने।
तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। अभी वचन मत निकालो, क्योंकि निकालने में तुम्हारा समय चला जाता है। आज हमें परमेश्वर को क्या सिखाता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो भी आज्ञाएं यहाँ सुनाई जाती है वेदी के ऊपर से, सारी आज्ञाओं के बारे में परमेश्वर कहता है, जो आज आज्ञा हम तुम्हें सुनाते हैं, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं, जो वचन तुम्हें सुनाया जाता है, उसका पूरी रीति से मन लगा के, चित लगा के मनन करे और उसका पूरी रीति से पालन करे, तो क्या होगा? इसमें परमेश्वर कभी मोहल्ले के बारे में बातें नहीं करता। परमेश्वर पूरी पृथ्वी के बारे में बातें करता है। वो कहता है पूरी जातियां, पूरे देशों में तुम क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। अपनी इन बातों को भूल जाओ कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ। आप ये बोलना शुरू करो, परमेश्वर तू मुझे क्या चाहता है मुझसे, मेरे जीवन से तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ परमेश्वर, वो काम मुझे दे। फिर आपकी बीमारियां, आपके दुख, आपकी तकलीफ सब भाग जाएंगे। शैतान कहेगा मुझे तो याद करता ही नहीं है। यदि ये कहता रहता है परमेश्वर तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, जब हम बार बार उस चीज को याद करेंगे ना, मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, तो बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। शैतान कहेगा मेरा काम पूरी रीति से तैयार है और हो रहा है। जब हम किसी भाई को फोन करेंगे नहीं, उसके दुख तकलीफ पूछेंगे नहीं, तो हमसे बहुत दूर चला जाएगा। वो क्या होगा? ऐसे रिश्तेदारों से बात नहीं करेंगे उनसे, तो वे भी हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए जो बीमारियां तकलीफ हमारी है, जब उनके बारे में हम सोचेंगे नहीं, हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन में मैं करूं। फिर आपकी दुख, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम सब आपसे बहुत दूर चली जाएंगी, क्योंकि वे चाहेंगे हमें तो ये याद ही नहीं करता, यहाँ रहते करेंगे क्या। लेकिन हमें तो आदत ये है ना उनके बारे में रोने की। जब हम रोते रहते हैं वे हम पे भी होती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के राज्य में काम करें। हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे, भी मैं क्या काम कर सकता हूँ चर्च के लिए, भवन के लिए, अपने दास के लिए, दासी के लिए। परमेश्वर मैं तेरे खेत में काम करना चाहता हूँ, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे वो बीज दे बोने के लिए। पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मैं बीज बो सकूँ और काटने की के लिए तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या भेज देगा? क्या भेज देगा? मजदूर। तुम तो क्या हो? मालिक हो। तुम उस राजा के बेटे बेटिया हो और फिर अपने आप को तुम मजदूर कहते हो, तो हम सबको शर्म आनी चाहिए। हमारा काम है बोने का, काटने का काम हमारा नहीं है। परमेश्वर का कहा जहाँ तूने बोया नहीं है वहां तू काटेगा, वहां तू काटने पाएगा। मैं तेरे लिए मजदूर भेजूंगा, तू मालिक है, तू राजा का बेटा, तू राजा ही कहलाएगा। लेकिन हम अपने आप को मजदूर ना समझा। इसके बाद क्या ना समझे? कितने लोगों को समझ में आई बात? पूरी रीति से समझाओ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के लिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो। आगे का समय होगा कि हम लोग बच्चों के साथ एक गीत सुन लेंगे। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति हमसे लेकर सभी बंदरों के साथ होती रहे। आमीन।